आज हम क्लास 12th में किसी अवकलन समीकरण की कोटि, क्रम, आर्डर या घात या डिग्री ज्ञात करेंगे। जैसे किसी अवकलन समीकरण आपको दिया गया है और उस अवकलन समीकरण में यदि अगर घात पूछ रहा है कि उस अवकलन समीकरण की घात या डिग्री क्या है, या उस समीकरण की कोटि, क्रम या आर्डर क्या है। यहाँ कोटि, क्रम या आर्डर तीनों सेम है। कोटि उसको कहें या क्रम कहें या आर्डर कहें, और दूसरी तरफ उस अवकलन समीकरण का घात या डिग्री पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए, एक अवकलन समीकरण आपको 2x² d/dx² माइनस 3dy/dx प्लस y दिया गया है कि कोटि है। तो इसमें कोटि क्या होगी, इस अवकलन समीकरण में ध्यान से देखें तो इसकी कोटि 2 होगी और घात क्या होगी, 1 होगी। अब प्रश्न उठता है कि कोटि, क्रम या आर्डर कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, यहाँ एक समीकरण नीचे दिया गया है dny/dxn में n को कोटि, क्रम या आर्डर कहते हैं, जो कि d के ऊपर घात है। d के ऊपर घात है, जो यहाँ d के ऊपर n, तो यहाँ n ही कोटि, क्रम या आर्डर कहलाएगा। जैसे समीकरण आपको दिया गया है, अवकलन समीकरण 2x² d2y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस y की कोटि क्या है। तो यहाँ अगर हम इस समीकरण से तुलना करें तो यहाँ n के स्थान पे यहाँ 2 है, अर्थात यहाँ इस समीकरण, अवकलन समीकरण की कोटि जो होगी वो 2 होगी। अवकलन समीकरण की कोटि कितनी होगी, 2 होगी, जो कि यहाँ दिया गया है। तो इस तरह हम किसी भी अवकलन समीकरण की कोटि ज्ञात कर लेंगे। सबसे अधिक बार वाला अवकलन ही, जो सबसे अधिक बार अवकलन होता है, सबसे मैक्सिमम बार अवकलन को ही हम कोटि, क्रम या आर्डर कहते हैं। जैसे समीकरण नंबर 1, इसमें देख रहे हैं कि इस समीकरण में dy/dx का एक बार अवकलन किया गया है और d2y/dx² जहाँ लिखा है उसका 2 बार अवकलन है। इसमें सबसे अधिक अवकलन d2y/dx², इसका 2 बार अवकलन किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी। और इसके ऊपर कोई घात है नहीं, तो इसकी घात क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इस प्रकार हम किसी दिए हुए समीकरण का कोटि या घात ज्ञात कर लेंगे। सबसे अधिक बार वाला अवकलन, जिस अवकलन समीकरण में सबसे अधिक बार जिसका अवकलन किया गया हो, उसी को कोटि, क्रम या आर्डर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 को हम देखें तो इसमें दिया है xy dy/dx बराबर x³ + 1/y + 1। इसमें देख रहे हैं कि dy/dx एक बार अवकलन किया गया है, इसलिए इसकी कोटि कितनी होगी, 1। और घात की बात है, इसके पर कोई घात नहीं है, इसलिए घात किसकी होगी, 1।
एग्जाम्पल नंबर 3 को हम देखते हैं। 3 में है d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। तो d2y/dx² इसका 2 बार अवकलन किया गया है, इसलिए इसकी कोटि कितनी होगी 2। और घात कितना होगा, इसके ऊपर घात कुछ नहीं है अर्थात 1 है, तो इसके ऊपर घात कितनी होगी 1। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर इसको देखते हैं। तीसरे को यहाँ दिया गया है d3y/dx3 प्लस x⁻³ d2y/dx² बराबर 5। यहाँ देख रहे हैं सबसे अधिक अवकलन जो किया गया है d3y/dx3, इसका 3 बार अवकलन किया गया है, जबकि d2y/dx² इसका 2 बार अवकलन किया गया है। तो सबसे अधिक अवकलन किसका हुआ है 3 बार, d3y/dx3। तो यहाँ कोटि हो जाएगी 3, जबकि d3y/dx3 के ऊपर कोई घात नहीं है, तो उसको एक घात मान लेंगे, घात कहें चाहे डिग्री। तो इसकी घात कितनी होगी 1, या डिग्री कितनी होगी 1, जबकि कोटि कितनी होगी 3। अब एग्जाम्पल नंबर आइए देखते हैं 5वां का। d3y/dx3 प्लस 3d2y/dx² पावर 4 माइनस d/dx पावर 5 प्लस 7 बराबर 0। अब इस समीकरण में देखेंगे किसका सबसे अधिक अवकलन किया गया है। तो d/dx का एक बार अवकलन किया गया है, जिसके घात 5 है। d2y/dx² इसका 2 बार अवकलन किया गया है, इसका घात 4 है। अब d3y/dx3 इसका 3 बार अवकलन किया गया है। तो हम जानते हैं कि सबसे अधिक बार वाला अवकलन ही कोटि कहलाता है। तो यहाँ d3y/dx3 3 बार अवकलन किया गया है, तो इसकी कोटि होगी 3। जबकि घात हम देखते हैं, तो घात तो एक बार अवकलन जिसका किया गया है d/dx का, उसका घात 5 है, लेकिन हम जानते हैं कि जिसकी कोटि उसी की घात। तो कोटि यहाँ 3 है, किसका 3 है d3y/dx3। तो उस सबसे अधिक कोटि जिसका होगा उसी की घात को हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे अधिक कोटि है d3y/dx3, तो इसकी घात कितनी है 1, इस पर कोई घात नहीं है, अर्थात घात कितनी होगी 1। यह नहीं कि d/dx पर घात 5 है तो उसको हम घात लिखें, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसकी कोटि उसी की घात। यहाँ सबसे अधिक कोटि है d3y/dx3 की, इसलिए उसी की घात को हम देखेंगे, ना कि d2y/dx2 या d/dx को देखेंगे। सबसे अधिक जिसकी कोटि होगी उसी की घात को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 5वां में d3y/dx3 का जो 3 बार अवकलन किया गया है, इसकी कोटि 3 है और इस पर घात कुछ नहीं है, अर्थात 1 मानेंगे, जिसके लिए घात कितनी हो जाएगी 1। अब देखिए घात या डिग्री, तो कोटि के पावर को ही घात या डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है dny/dxn पावर a, यहाँ पावर जो घात है a को घात या डिग्री कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। एग्जाम्पल है d2x/dy² का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dx/dy का स्क्वायर। इसमें देख रहे हैं कि dx/dy का एक बार अवकलन किया गया है, जबकि d2x/dy² का 2 बार अवकलन किया गया है। हम जानते हैं कि सबसे अधिक बार अवकलन जिसका किया गया है उसी को हम कोटि या क्रम या आर्डर कहते हैं। तो यहाँ d2x/dy² इसका 2 बार अवकलन किया गया है, इसलिए इसकी कोटि होगी कितनी 2। कितनी होगी 2 होगी। जबकि घात को देखते हैं, जिसकी कोटि उसी की घात। सबसे अधिक कोटि है 2, तो 2
के ऊपर कितनी घात है? 2 है। d2x/dy² के ऊपर कितनी घात है? 2, इसलिए इसकी घात भी कितनी होगी? 2। इस प्रकार हम किसी भी अवकलन समीकरण में कोटि या उसी को क्रम कहते हैं या उसी को आर्डर कहते हैं, तीनों निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी अवकलन समीकरण की घात या डिग्री को हम आसानी से निकाल सकते हैं। कोटि या क्रम या आर्डर क्या होता है? सबसे अधिक बार वाला अवकलन को हम कोटि, क्रम या आर्डर कहते हैं। और सबसे अधिक बार वाले अवकलन जिसका हुआ है उसके ऊपर जितनी घात होती है उसे उस अवकलन समीकरण की घात या डिग्री कहते हैं। जिसकी कोटि उसी की हम घात निकालते हैं। इस प्रकार किसी भी अवकलन समीकरण में हम आसानी से कोटि या घात आसानी से निकाल सकते हैं।